प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज थोड़ा रेखाओं का ज़्यादा जमावड़ा है, इसलिए आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूँगा। आप समझ लेंगे, मुझे ऐसी आशा है। देखिए, ये रेखा हृदय रेखा और नहीं, ये मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा दोनों सीधी हों, सरल हों और यहाँ सूर्य पर्वत के नीचे इन दोनों रेखाओं के बीच में थोड़ी दूरी बढ़ जाए तो ऐसी रेखा किसी के हाथ में होगी तो वो क्या फल देगी, इसके बारे में बता रहा हूँ। ऐसा व्यक्ति दृढ़ आचरणी वाला होगा, यानी आचरण का पालन करने वाला होगा और मान्यता प्राप्त होगा, बच्चों से प्रेम करने वाला होगा। यानी इस तरह की अगर किसी के हाथ में रेखा हैं, यहाँ दूरी बना रही हों, तो उसके अंदर ये गुण होंगे। अब देखिए, ये रेखा यहाँ से जीवन रेखा निकली है, यहाँ ये भाग्य रेखा निकली है, ये त्रिकोण बन रहा है यहाँ। यानी हाथ में कोई त्रिकोण बनता है तो उसकी क्या स्थिति होती है। ऐसी स्थिति किसी के हाथ में है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है और सदाचारी होता है। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर इस तरह की रेखाएं हों, भाग्य रेखा से सटे हुए इस त्रिकोण के पास इस तरह की रेखाएं हों, तो जो मैंने ऊपर जो गुण बताए हैं, जैसे स्वस्थ जीवन, सदाचारी होना, तो इस तरह की रेखा होंगी तो स्वस्थ जीवन भी कम होगा और सदाचारी में भी कमी आएगी। इस तरह की रेखाएं, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी रेखा, इसमें रेखाओं का जाल बिछा हुआ है। मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये दो डॉट मैंने बनाए हैं यहाँ और यहाँ, ये मंगल पर्वत हैं। अगर यहाँ से एक नंबर रेखा यहाँ से निकल के मंगल तक जाती है और ये रेखा यहाँ मंगल पर आती है, ये रेखा ये यहाँ काट रही थोड़ी, तो ये रेखा यहाँ से निकल करके मस्तिष्क रेखा को काटती हुई मंगल पर्वत तक जाती है और ये रेखा मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा को काटती हुई यहाँ मंगल पर्वत तक जाती है। तो इसका फल क्या होता है, यानी इनका जीवन सुखमय होता है, यानी सुख नहीं मिलता है, सुखहीन होता है और कंजूस होते हैं। जो व्यक्ति तादाद से ज़्यादा कंजूस होते हैं वो सुखी नहीं रहते, ये मैं आपको जानकारी दे दूं। तो ये इस तरह ये दोनों रेखाएं अगर किसी के हाथ में हैं तो वो सुखहीन जीवन व्यतीत करते हैं और कंजूस होते हैं। अब देखिए, एक रेखा यहाँ से निकल करके यहाँ बुध और सूर्य पर्वत के बीच में जाती है, 2 नंबर रेखा, ये 2 नंबर रेखा है, यहाँ से और यहाँ तक जाती है। तो ऐसी और ये रेखा मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को काट के जाए तो इस तरह की अगर किसी के हाथ में अगर रेखा है, उसका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, बुद्धि बहुत तीव्र होती है, यानी अच्छे से अच्छे सूक्ष्म पदार्थों को समझने वाले की बुद्धि होती है, इस तरह की रेखा हाथ में हो। अब देखिए तीसरी रेखा, यहाँ से एक रेखा निकलती है, ये यहाँ तक जाती है, ये तो जीवन रेखा से निकल करके
जीवन रेखा से निकलकर मस्तिष्क रेखा को काटे और हृदय रेखा को काट के आगे बढ़ जाए ख तक, तो ऐसा फिर ये त्रिभुज बनाए। ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ, मैं मिटा के बताता हूँ आपको। ये त्रिभुज बन रहा है, यानी ये त्रिभुज ऐसा त्रिभुज बनेगा तो उसके जीवन में अपने कार्य धंधे में उसको सफलता मिलेगी। यानी जातक जो भी काम करेगा उसको कार्य में सफलता मिलेगी। थोड़ा आज का हाथ थोड़ा जटिल था, इसलिए मैंने आपको अच्छी जानकारी दी है, धीरे धीरे दी है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको जीवन में खुशी मिले, और जो लाइक और शेयर कर रहे हैं उनको भी जीवन में खुशी मिले, लंबी उम्र हो, धन धान्य की वृद्धि हो। जय श्री कृष्ण। आगे भी करते रहिए।